अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर इन सीरीज़ है। और आप जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर को कनेक्ट करने के हमारे पास दो मेथड है, सीरीज़ भी एंड पैरेलल भी। तो अब इसमें हम देखते हैं इस टॉपिक में कि कैपेसिटर को अगर सीरीज़ में अटैच कर दिया जाए तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि एक कैपेसिटर की फर्क करते जो साइड है, राइट साइड है, उसे दूसरे कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। यानी कि ये देखिए, इसकी ये जो साइड है इसे दूसरे कैपेसिटर की साइड के साथ अटैच कर देंगे तो इसे हम साइड बाय साइड भी कह सकते हैं। तो ये डिफाइन यहाँ पर हमने लिखी कि इन दिस कम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, जिसमें हम कैपेसिटर को साइड बाय साइड कनेक्ट कर देते हैं। द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। कि वही फर्ज करते हैं ये राइट प्लेट जो है इसे दूसरे की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं। फिर ये राइट प्लेट को तीसरे की यानी कि लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो अब सीरीज़ कम्बिनेशन की करेक्टरिस्टिक क्या है। तो अब ये किसकी जो करेक्टरिस्टिक कहेंगे कि ईच कैपेसिटर है सेम चार्ज अक्रॉस इट ड्यू टू इंडक्शन। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज सेम रहते हैं। सेम क्यों रहते हैं? ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो डेफिनेशन है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी साइड पे उसके अगेंस्ट चार्ज आएंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हम ये कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं कि एक साइड पे पॉजिटिव पर दूसरी पे नेगेटिव, फिर अगली साइड पे पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव। तो इसलिए सेम चार्ज जो है वो रहते हैं। इसलिए Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। यानी कि अगर चार्ज सेम है तो हम सबको हमने नाम दे दिया कि वो Q के इक्वल है। लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ अटैच है, तो इसलिए ये हमारे पास यानी कि डिफरेंट कैपेसिटेंस होने की वजह से ये हमारे पास वोल्टेज जो है वो आते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। कि हर एक की अलग अलग कैपेसिटेंस होने की वजह से हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो अब यही बात लिखिए कि द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, तीसरा जो पॉइंट है कि द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग वेरियस कैपेसिटर। कि पहले कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज चले गए, कोई दूसरे के पास चले जाए, कोई तीसरे कैपेसिटर के पास चले गए, लेकिन टोटल जो है वो हमारे पास वही है जो फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं। तो इसलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कि फर्ज करते हमारे पास, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि 9 वोल्टेज हैं तो 3 वोल्टेज इसके पास, 3 वोल्टेज इसके पास, 3 वोल्टेज इसके पास, तो ये डिवाइड हो गए। तो अब हम ये जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है। कैपेसिटर जहाँ भी लगाते हैं तो उसका फार्मूला था Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से हमने ये बनाया कि अगर यहाँ से हमें V चाहिए तो V किसके बराबर हो जाएगा? Q ओवर C। तो हमने ये किया कि V की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी Q ओवर C। क्योंकि चार्जेस सेम है, 1 2 3 सेम है, इसलिए हम यहाँ 1 2 3 नहीं लिख रहे हैं। लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमने जब उस नाम Q का दिया हुआ है तो ये Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 इज इक्वल टू V। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो इससे हम अब Q जो है वो कॉमन ले लिया, तो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये Q हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब Q मल्टीप्लाई है तो ये क्या है कि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा? डिवाइड होगा। V ओवर Q इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो अब ये कि अब हमारे पास ये इसका फार्मूला है, लेकिन अब सारी कैपेसिटेंस को हम
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो फिर यही कि दस वी कैन रिप्लेस सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हैविंग द कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट, यानी कि उसे एक ही अगर हम कैपेसिटेंस के साथ अटैच करें तो उसे हम कह रहे हैं सी इक्विवेलेंट कह रहे हैं। और इसका जो फार्मूला है अब वही कि इस सारे को हमने क्या कह दिया 1/c इक्विवेलेंट, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये हमारे पास यानी कि इसका कम्बिनेशन का फार्मूला बन गया जिससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये तो तीन कैपेसिटर थे तो हमने तीन की बात की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तीन कैपेसिटर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम फिर उसे क्या है कि 3 थे तो 3 को ऐड कर दिया, अगर 4 होगा तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा, अगर कैपेसिटर 5 होगा तो इसमें 5 कैपेसिटर ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह हम कहते हैं इन द केस ऑफ द n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज वी हैव, अगर n कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए हुए हैं तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आगे प्लस 1/c4 सो ऑन 1/cn। तो इस तरह हम कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। अब आज का यहाँ से फिर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि जो टोटल इक्विवेलेंट है सी इक्विवेलेंट है ये इंडिविजुअल से ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। तो हमेशा जो सी इक्विवेलेंट सीरीज कम्बिनेशन में है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर से स्मॉलर होती है, पैरेलल में हमेशा ग्रेटर होती है, लेकिन यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन में जो सी इक्विवेलेंट है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के क्या होती है स्मॉलर होती है। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको इसकी बात की कोई समझ आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।